third property of group 16 element is electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? तो बात यह होती है कि यदि मेरे पास एक एटम है, ठीक है, यदि मेरे पास एक एटम है और वो एटम कौन सी पोजीशन में है? गैसियस, कैसी अवस्था में? गैसीय, गैसीय अवस्था में एक तत्व है और उस तत्व में हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, चाहे मैं अपना स्टेप पूरा कर रहा हूँ, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो बदले में ये जो तत्व है ये हमें क्या देगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फाइनल हो जाएगा मतलब। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है इसकी गैसीय अवस्था में, तो ये क्या दे देता है बेटा? एनर्जी। वो वैल्यू जो निकलती है वो बेसिकली क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में पढ़ी जाती है, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही होती है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ यानी बाह्यतम कोश में गैसीय अवस्था में एक्सेप्ट करना। उस दौरान जो तत्व यानी गैसीय तत्व क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वर्ग 16 के तत्वों के लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है उसका थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। कारण कि जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कौन से वाले? बाह्यतम कोश, और जो नाभिक है उसके बीच में अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को। जब वो खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो आउटर साइड से क्या अट्रैक्ट करेगा? तो कंडीशन सामान्य अवस्था में इन जनरल अप टू डाउन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? एटॉमिक साइज, बोले परमाणुकीय आकार, ये क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। एक और है इसके साथ, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? बताइए। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये होगा ना। ये भी क्या हो जाएगा? तो वो बाहर से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर। ये सामान्य अवस्था है। तो इस अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए? इसके बेस पर है ना, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद होगा, फिर सबसे लास्ट में होना चाहिए। बट ये वाला ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर करते हैं, तो सब फिर क्या होगा? नियम तो यही है, कंसेप्ट यही है। होता क्या है? ये नियम ऑक्सीजन में एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है सबसे कम हो जाती है। ऐसा क्यों सर? जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अंतर होता है। हम अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन का सबसे कम होने का रीजन, यानी क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि रीजन पूछ रहा है आपसे, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। उसको अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्या ये करेक्ट है वर्ग के लिए? क्या कारण है कि क्या कारण है कि ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अपने वर्ग में कम होती है, ठीक है। तो ये क्या पूछा है? गिव रीजन दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
of oxygen atom is minimum in its group. ये आपका सवाल हो गया, तो इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। कि क्या कारण है कि ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि या प्रोटॉन अपने वर्ग में कम होती है, तो इसके पीछे रीजन देखा जाए। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीजन का साइज अपने ग्रुप में क्या है, सबसे छोटा ऑक्सीजन का साइज है ना। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम in its group, okay, electron इसमें ये दिखा था, ऊपर लिख रहे हो ना, जो नहीं देखा। due to very small size of oxygen atom in its group, outermost shell electrons and इसमें क्या आएगा, repulsion between outermost shell electrons and upcoming electron increased, hence value of electron gain enthalpy decreased। ये इसकी कहानी है, ठीक है। सुनो यहाँ पर ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है भैया, कहना ये चाह रहा है कि ऑक्सीजन अपने वर्ग में सबसे छोटा तत्व है, ऑक्सीजन अपने वर्ग में सबसे छोटा तत्व है, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और आने वाले नए इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण। देखो इसको ऐसे समझेंगे, ये ऑक्सीजन है फर्स्ट और सेकंड, ऑक्सीजन में दो ही वर्ग होते हैं कोश, N1 और N2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो, इसमें कितने ऑलरेडी 6, यही होता है। चलिए, पर इसका साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो इतना छोटा साइज है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन और ये इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो जगह कम होने या साइज छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। उस प्रतिकर्षण की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये साफ साफ कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु का आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा होने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों व आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गई, क्योंकि वो आसानी से लेगा ही नहीं, और जब वो लेगा ही नहीं इजीली तो क्या करेगा, एनर्जी कम देगा। इसको अपन दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर इसको अपन आगे बढ़ें कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लब्धि का मान कम हो जाता है, सर जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से, मान लो इसमें आने से, मान लो मैंने बताया 100 किलो जूल पर मोल आ गया, सपोज करो, बहुत सिंपल सा समझा रहा हूं कि ऑक्सीजन अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता तो बदले में ये मुझे कितनी एनर्जी दे देता, बट ये प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण हो रहा है, जिसकी वजह से
इस 100 किलो में से ये मानो कम से कम 30 से 40 किलो अपन ये मान के चलते हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये वैल्यू है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इतनी एनर्जी तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिकर्षण को कम करने में खर्च कर देगा। पहले खुद की घर की लड़ाई सोल्व करेगा। अब बचेगी कितनी, 60 to 70 किलो, जो यानी कम हो गई वैल्यू। तो वही कहानी है, ये तो सारी बात आई ना कि जो अपन ने लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रतिकर्षण बढ़ता है आयतन कोश के इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। उसके पीछे का रीजन है कि वो देने वाली एनर्जी में से कुछ एनर्जी खुद के ऊपर खर्च कर देता है, और वो इसलिए कर देता है ताकि प्रतिकर्षण क्या हो जाए। समझ में आएगा? मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये आपके होमवर्क में है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे आप होमवर्क में। ओके, इसको हटा देते हैं। राइट बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके होमवर्क के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ध्यान रखना, सामान्य ट्रेंड यानी सामान्य कंडीशन तो होती है, वर्ग ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाती है, कम। लेकिन अपवाद क्या है इसका, ऑक्सीजन रिडक्शन, जिसको अपन ने डिस्कस किया, क्यों है वो भी अपन ने डिस्कस किया। अगला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता, ये आप दोनों को मैं अब अंतर में बता देता हूँ, ऐसा मैंने कई बार बता दिया, पर एक बार और सुन लो ताकि कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए आप, मान लो ये एक अणु है ए बी, है या नहीं, बाकी ना। अब इस ए बी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना रहे, ये भी कंफर्म है। अब ये हो सकता है मुझे बाद में पता लगा एक्सपेरिमेंटली कि यार ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना थोड़े से किसकी तरफ खिसक गए, बी की तरफ। तो इसकी वजह से बी पर क्या आ रहा है, आंशिक ऋणावेश, और ए पर क्या आ रहा है, ये आंशिक इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन अब इसके साथ नहीं है, अब भी है, बट फर्क कितना बड़ा,
इसके तरफ चलेगा ऐसे, पहले बिल्कुल मिड में था, बॉन्ड तो अब भी बन रहा है बट थोड़ा सा साइड में चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जो एटम बी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। पर कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, अंतर ये है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की ताकत, वो कम भी हो सकती है और वो अधिक भी हो सकती है। कम होगी तो विद्युत ऋणता जो वर्ड है वो इसी के लिए आता है, क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। अगर कम होगी तो कम विद्युत ऋणता, ज्यादा ताकत होगी तो ज्यादा विद्युत ऋणता, कॉमन। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था, अकेला ही तत्व है, कोई लेना देना नहीं है, और वो भी गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रहा है कोश में। ये सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सरका रहा है, दोनों में अंतर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो EN होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/, एटॉमिक साइज। कहानी समझ में? बहुत सिंपल है कि जो आपकी विद्युत ऋणता का मान है बेटा, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, परमाणु के। इसका मतलब कि अप टू डाउन आने पर ग्रुप में EN की वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्या आकार बढ़ेगा, सीधी सीधी तो बात आंसर। ये बात तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। और इसके आगे की कहानी अब आपको समझ में आने लगती है, क्योंकि परमाणु में आकार बढ़ेगा तो अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस के साथ वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये पीछे हो गया, तो अपन को बहुत ज्यादा मतलब मेंटली परेशान नहीं होना, सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास। अब इस बेस पर सबसे ज्यादा किसकी होगी, और होती भी, क्योंकि आवर्त सारणी में 3 तत्वों की तो विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। एक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, नाइट्रोजन, दूसरा ये रहा, और एक अपन आगे पढ़ेंगे फ्लोरीन की, ठीक है ना। उसके बाद सल्फर, सॉरी सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। टेलुरियम पोलोनियम तक जाते जाते धातु गुण तो वैसे ही कम हो जाती है, पसंद जाने। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू 3.5, ये आप जानते हैं कितनी है, 3.5। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपको सबकी याद नहीं करनी, कुछ विशेष है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन अपन आगे पढ़ेंगे, क्लोरीन पढ़ेंगे। तो कुछ विशेष तत्व उनकी विद्युत ऋणता आपको हमेशा याद होनी चाहिए 12th बेस पर, है ना। कंपटीशन बेस पर तो फिर और भी बहुत ज्यादा है, पर मैंने जो बेसिक बात बताई है वो ये याद रखनी है। नाइट्रोजन की कितनी थी बताइए, लगभग ये थी। ऑक्सीजन की कितनी है, ये आ गई, फ्लोरीन और आगे हो जाएगी, ठीक है। ये कहानी पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। EN की यूनिट नहीं होती, क्या नहीं होती, सवाल कई बार आता है। जैसे मैं अभी बता रहा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो तुमने ध्यान किया होगा, नोटिस किया होगा, मैं लिख रहा था किलोजूल पर मोल। आयनन ऊर्जा में भी मैंने लिखा था किलोजूल पर मोल, लिखी थी वैल्यू, बताता रहता हूँ कितनी थी, बट यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखा, सीधा पॉइंट लिख कर छोड़ देता हूँ। ये चीज़ आपको याद रखनी, ये दिखने में बड़ी आसान है, बस महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर, कॉपी करो। ओके, ओके। वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो लगभग ये रहती है, अप्रोक्स है क्या, अप्रोक्स वैल्यू 2.4, 2.4, 2.0, 1.9। बाकी अगर याद हो जाए तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अपन को ये करनी ही है।
ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अब दूसरा एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, विच इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, और थोड़ा सा जो काम की बात है जरूरी है हमारे लिए, वो जरूर पड़ेगी। ऑक्सीकरण अवस्था आपको कई बार मैंने बताई है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर रहा है, बॉन्ड बन रहा है, वैलेंसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है ना, अपन पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर ऑक्सीजन, फॉर ओ एटम। तो इसके देखो सामान्य जो होती है, तो मैं यहाँ लिख दूँ वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य OS पूरे उसकी, तो -2 दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ऑक्सीजन -2 में आता है, -2 होगा तो +2 भी हो जाएगा, +4 +6, ये तो सामान्य है, जनरल क्या है, ये जनरल है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन और सल्फर के एग्जांपल से कि वो क्या शो करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का इसलिए बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन सिलेबस में डिटेल में पढ़ रहे हैं, सल्फर को भी हमको डिस्कस करना है। तो ऑक्सीजन के लिए देखो वैसे तो -2 है, -2, ठीक, बट इन कंपाउंड्स विद किसके साथ होगी, क्लोरीन, इट्स OS विल बी इन पॉजिटिव वैल्यू। क्या कहना चाह रही है कि फ्लोरीन के साथ यौगिकों में, समझ आए बेटा, इसकी किसकी जो OS है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वो धनात्मक होगी, ये ध्यान रखना है ना, ये वाली बात। अब बेसिकली तो मैंने दे दी, जैसे इसके एग्जांपल अगर मैं दूं, फॉर एग्जांपल H2, जितने भी शब्द बता दो, N2O है ना, NO, और क्या बताओगे, Na2O, बहुत सारे कंपाउंड ऑक्सीजन के, तो उन सब में तो ये किसमें आ रही है, -2 के अंदर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, Fe2O3, बहुत सारे ले लिए मैंने, लेकिन जैसे इसके साथ आया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। इसके दो बेस्ट एग्जांपल जो रख लेना ध्यान से, OF2 और O2F2, वो क्या पूछता है, इनका नाम पूछता है, और नाम के साथ साथ इनकी OS पूछता है एग्जाम में। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लिख दोगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और इसका क्या बोलेंगे, कितने ऑक्सीजन है, तो डाई ऑक्सीजन, डाई, ठीक है। अब इसमें देखो OS ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर कितने फ्लोरीन है, कितना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो कंफर्म -2 आएगा, कोई दिक्कत, वो सॉरी +2 आएगा, +2 यानी इसमें कितने ऑक्सीजन है, कितने फ्लोरीन है, 2, अब बढ़ जाएगी OS, आने तो +2 थी, अगर एक होता तो 2 ऑक्सीजन हो गए तो अब कितनी आएगी, +1, वो नहीं बन, चेक करो इसको, देखो कैसे, मान लो 2x है, -2 = 0, फ्लोरीन पे तो -1 ही होता है, फ्लोरीन पे -1 होगा तो टोटल कितने फ्लोरीन है तुम्हारे पास, 2, तो -2 कर दिया, 2x = इधर जाएगा +2 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, अरे जय भाई जब तुम्हारे पास 2 फ्लोरीन आगे ना आसान है, तो +1 हो गई, ये +2 हो गई, समझ में आ गया ना, ओके। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसमें बताइए, ऑक्सीजन के लिए सभी तत्वों के साथ क्या बताएगा, -2 जनरल, पर यहां पर आगे थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं फॉर सल्फर एटम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं देखो सल्फर -2 भी आ सकता है, +2 में भी आ सकता है, +4 में भी आ सकता है, +6 में भी आ सकता है, समझ में बात। तो इसके -2 के एग्जांपल देखें कैसे, हाइड्रोजन सल्फाइड। सर इसका +2 में कौन सा होगा, किसी के साथ भी बना लो, आप बना लो SO बना लो, क्या दिक्कत आ रही है, सल्फर मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड होता तो हो जाता, सल्फर मोनोऑक्साइड कौन ही और +2, क्योंकि ये -2 में होगा। मैंने कहा था ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा सब जगह -2 में, अगर इसका +4 में लिखूं तो SO हो जाएगी, +4 हो जाएगा, सल्फर डाई बताइए ऑक्साइड। अच्छा क्या ये आगे भी बना सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अपन पढ़ेंगे डिटेल में SF6,
मच इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये सर ये 6 तक कैसे चले जाते हैं? 1 से 16 में अपन ने 2 एग्जांपल देखे इसके, बट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी +4 +6 तक जा सकती है? +2 -2 तो सब दिखा देंगे, बट +4 तक कैसे क्यों जाते हैं और कौन दिखाएगा क्यों जाते हैं का कारण देखो। अगर मैं सल्फर लेता हूँ, सल्फर का बाह्यतम कोश लेता हूँ तो वो होता है 3s2 क्या होता है 3s2। अब मैं इसको ऐसे दिखा दूं इलेक्ट्रॉन दिखा के, ऐसे तो दिखाऊंगा, p में टोटल 3 है तो 3s3p4 में 1 2 3 और 4, बट यहां पर 2 भी तो खाली है तीसरे का, तो जब भी जरूरत होगी देखो 2 में भी इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ -2 में बना रहा है, यहाँ +2 में बना रहा है, यहाँ पे 4 6 आने के लिए क्या करेगा, अगर इसको 4 चाहिए 1, ये जो मैंने ऐसे दिखाया ना स्टार, इसका मतलब है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट पहली, तो पहली में कैसे दिखाऊंगा मैं, पहली में 3s में से नहीं देगा, केवल 3p का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां दे देगा भाई, खाली तो यूज करूंगा ना मैं, तो ये 1 2 3 और ये रकम बन रहा है। अब कितने हो गए ये फर्स्ट एक्साइटेड 4। अब अगर मैं ये बनाता हूं, मान लो मुझे ये बनाना है मॉलिक्यूल, तो मुझे तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये क्या करेगा, एक और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, कौन सी हो गई है सेकंड, और इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसके पास है व्यवस्था, डी अभी भी खाली है और तीसरे ही कोश में, कोश तो 3 ही है ना, नंबर 1 ही है ना कोश का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जमा कर जाएगा यहाँ। अब क्या हो जाएगा बेटा, 3s में एक रह जाएगा, 3p में कितने हो जाएंगे बेटा, और 3d में कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट कितने हो गए बन जाएंगे। तो सल्फर के अंदर, अब सब सल्फर में सर ऐसा है तो सेलेनियम में तो होना ही है, टेलुरियम में होना है, पोलोनियम में होना है, लेकिन वही कहानी यहाँ पे ऑक्सीजन -2 या +2 से ज्यादा नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्यों नहीं बना पाएगा बताओ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन OS of oxygen cannot extend to +4 +6 के रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ऑक्सीजन की OS +4 +6 तक नहीं पहुंचती। समझ में आ गई, ये आपको याद रखना है, मैंने बेसिक बता दिए हैं है ना कि OS क्या है, वर्ग 16 के तत्वों की क्या है, 2 स्पेशल एग्जांपल के लिए जो हमको काम आने वाला है। सल्फर 2 में 4 में 6 में क्यों आ जाता है वो भी बता दिया, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा क्यों नहीं बनाएगा वो बता दिया, बाकी सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम तक अपन जा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट भी। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके।